हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब अच्छे हो। सो टुडेज व्लॉग इज गोइंग टू बी अगेन अबाउट अपग्रेडेशंस ऑन द 10R ट्रैक प्रेप रादर। तो लास्ट व्लॉग में हम लोग ने देखा कि मैंने सैमको के होसिस लगाए थे, सिलिकॉन होसिस, द ग्रीन वंस, जो कि कूलेंट का फ्लो बढ़ाते हैं डायरेक्ट हो इसके लिए, एंड प्लस दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन, सो बेटर हीट सस्टेनेंस एंड बेटर फ्लो रेट्स फॉर बेटर कूलिंग ऑफ द बाइक। तो आज हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं 10R का ब्रेकिंग सिस्टम। सैडली ZX10R और Kawasaki ZX6R या फिर मोस्ट ऑफ द जापानीज बाइक्स में रबर ब्रेड लाइंस आते हैं, रबर लाइंस आते हैं, नॉट स्टील ब्रेडेड वंस। तो उसे बेसिकली क्या होता है, रबर हीट्स अप रियल फास्ट ऑन द ट्रैक क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट होता है, एंड फिर ब्रेक प्रेशर आपका ड्रॉप होने लगता है एंड फिर ब्रेक प्रॉपर लगता नहीं है। तो इस पर एक सोल्यूशन है विच आर द स्टील ब्रेडेड लाइन्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड हेल। तो स्टील ब्रेडेड लाइन से मेनली ये यूज़ होता है कि स्टील ब्रेडेड लाइन्स एक्सपांड नहीं होते हैं और उसमें ऑयल फ्लो का रेट ज़्यादा रहता है। नाउ आई एम पर्सनली ऑप्टिंग फॉर अ ABS डिलीट किट वेयर माई ABS विल बी कंप्लीटली डिलीटेड इन द फ्रंट, पीछे का रख रहा हूँ, और ब्रेकिंग डिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा और ब्रेक फेड काफ़ी कम हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ दीज लाइन्स एग्जैक्टली लुक। सो ये है हेल का 2 लाइन किट। इसमें सिर्फ 2 ही लाइन्स आते हैं बिकॉज एज आई सेड मैं ABS डिलीट करने वाला हूँ, और इसके साथ आपको 2 बोल्ट्स मिल जाते हैं आपका ABS ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ABS 100% ब्लॉक करना पड़ता है, उसके बिना आप लाइंस लगा ही नहीं पाओगे। और इसमें एक डबल बैंड जो आता है, सो बेसिकली दीज आर डायरेक्ट लाइंस। तो ये जो सिंगल बोल्ट है इसमें दूसरा लाइन बैठेगा एंड दीज बोथ विल डायरेक्टली फिट इनटू द मास्टर सिलेंडर, और उधर से ईच कैलिपर में एक एक लाइन लेफ्ट और राइट चला जाएगा। बट सिर्फ लाइन से काम नहीं होता है ट्रैक पे, यू नीड अ रेस ब्रेक ऑयल एज वेल। सो आई एम यूजिंग द मैक्सिमा 600+ रेस ब्रेक ऑयल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अच्छा है। इट्स अ हाई टेम्परेचर सस्टेनेंस ऑयल। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 622 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट देर आर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल इन मार्केट एज वेल, लाइक ब्रेम्बो, पुटोलिन, लिक्विमोली। आपके बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, बट मेक श्योर इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ट्रैक पे ऑयल पूरा बॉयल हो जाता है एंड देन ब्रेक फेड होना चालू होता है। सो दिस पर्टिकुलर बॉटल कम्स फॉर अराउंड 1600 रुपीज़, सो यू कैन बाय दैट फ्रॉम मोटो एक्सीलेंस। एंड उसके बाद ब्रेकिंग के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, दोज आर द ब्रेक पैड्स। नाउ लास्ट टाइम आई वॉज यूजिंग CL ब्रेक पैड्स, दैट मीन्स कार्बन लोरेन, बट दिस इज माई फर्स्ट टाइम कि मैं रेस ब्रेक पैड्स यूज़ कर रहा हूँ 10R पे। आई एक्चुअली वॉन्टेड अ कार्बन सिरेमिक पैड इनिशियली, बट सैडली CL इज नॉट शिपिंग टू इंडिया राइट नाउ। तो आई हैव गॉट दीज गैल्फर रेस पैड्स, सो दीज आर डबल सेंटर्ड। देखते हैं ट्रैक पे कैसा रिव्यू होगा, अभी जाके ही समझेगा। इंजन ऑयल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पुटोलिन का 1040 एनटेक प्लस ऑयल, विच इज़ अ वेरी गुड ऑयल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ट्रैक पे यही यूज़ किया था और 10R के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनिशियली मैं एवरी ट्रैक डे ऑयल चेंज करता हूँ, बट लकीली बिकॉज ऑफ पुटोलिन्स क्वालिटी मैंने ये 2 ट्रैक डे एक ही ऑयल में चला है एंड इट वॉज स्टिल थिक। एंड फॉर कूलिंग आई विल ऑलवेज रिकमेंड द इंजन आइस। एंड दिस एंड सैमकोज अपग्रेड करने के बाद मिनिमम मेरा 7-8 डिग्री डेफिनेटली ड्रॉप हो चुका है, एंड विच हैव टेस्टेड आउट इन द सिटी, क्योंकि सिटी में ही ज़्यादा वार्म होती है बाइक, एंड ट्रैक पे ऑब्वियसली कोल्ड एयर काफ़ी मिलेगा, तो इंजन विल बी रनिंग मच कूलर, एंड विद इंजन आइस एंड सैमकोज तो डेफिनेटली इट विल परफॉर्म इवन बेटर। प्लस इफ योर बाइक इज स्टिल अंडर वारंटी, I suggest stick to the stock oil grade which your company has suggested you. Now for 10R it's 1040. So the dealership and the company cannot void your warranty because there is no such rule that you have to compulsorily buy the oil from the showroom itself. वही ग्रेड का कोई भी अच्छा ऑयल आप डाल सकते हो, that is as per your choice and even by law which is government recently passed. After that, even if you do manage to upgrade the oil from like 1040 to 1050, do stick to 1050 because engine का tolerance वो हिसाब से set हो जाता है. Then shifting to 1040 again is not a wise decision. If you are upgrading to 1050, just stick to 1050. So as I said, Kawasaki में rubber lines आते हैं. See, if you can see, they are flexible right now also. और जब भी ट्रैक पे हैवी ब्रेकिंग होता है तो इसका ब्रेक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है क्योंकि ऑयल स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड देन रबर एक्सपांड्स अंडर हैवी हीट. So that is why these steel braided lines are to be fit on the bike. Definitely they will improve my braking by a lot. So now इसका जो stock layout होता है वो काफ़ी लंबा और complicated होता है because it's internally connected. ऑयल पहले ABS के पास जाता है, फिर then it comes return and then goes into the calipers. But with these lines, this will directly get connected to the master cylinder
and then one line on each side. So जो भी आपको braking का feedback मिलेगा, that will be directly from your lever to your calipers. The ABS will be off. Definitely the bike is probably going to stop you and slide a little bit, but that's what is needed on the track. So before fitting the brake pad, और एक चीज़ है जो काफ़ी लोग नहीं करते और काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, that is bedding of brake pads. Basically ये चीज़ में आपको पहले brake pad fit करने से पहले आपको लेना है find a fine sandpaper और soap water या फिर normal water, और उस पर थोड़ी देर आपको ऐसे रब करना है, क्योंकि ब्रेक पैड्स पे एक स्लिपरी लेयर रहता है और उसकी वजह से ब्रेक पैड्स डिस्क के साथ मेट होने में टाइम लगता है. बेसिकली हाउ ब्रेक पैड्स वर्क इज, व्हेन यू इंस्टॉल द ब्रेक पैड्स एंड यू स्टार्ट ब्रेकिंग, ब्रेक पैड के और डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उससे एक लेयर तैयार हो जाती है अपना डिस्क पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक डस्ट द फ्रिक्शन इज देयर एंड दैट्स व्हाट कॉजेज द बाइक टू ब्रेक प्रॉपर्ली. सो ये लेयर जब भी आप उड़ा देते हो या घस देते हो, उसके बाद आपका ब्रेक मेटिंग डिस्क के साथ बहुत अच्छा होता है, पैड्स का मीटिंग, एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ बेटर ब्रेकिंग. ट्रैक का प्रेप चालू हो गया अभी फाइनली, स्टार्टिंग फ्रॉम द फेंडर रिमूवल्स एंड मिरर रिमूवल्स, बिकॉज ग्लास और जो भी टूटने वाली शार्प चीज़ें हैं जो टायर्स पंक्चर कर सकती है किसी दूसरे का, अगर आप गलती से भी क्रैश हो जाते हो तो रिमूव करना कंपलसरी एंड इम्पॉर्टेंट भी है. And these are the stock titanium headers of Kawasaki ZX-10R. Literally कुछ भी नहीं किया मैंने, थोड़ा सा ही बाइक चलाया, उसके बाद भी they are still blue. Technically it's a full system, but इसके अंदर एक छोटा कैट रहता ही है. They are not 100% free flow as such. और एरो में DB किलर आता ही है, so that is why I love Arrow. बिकॉज सिटी में चलाने के लिए आप DB लगा के चला सकते हो, तो पुलिस वोंट रियली क्रिएट अ प्रॉब्लम. द 10R डज रियली लुक गुड विदाउट द टेल, एंड दैट इज राहुल एंड दैट इज अभी. तो दीज आर द टू दैट ऑलवेज वर्क ऑन माई बाइक एंड देयर वर्क इज अमेजिंग. आई डोंट ट्रस्ट माई बाइक विद एनीबडी एल्स. सो यू कैन इवन ड्रॉप योर बाइक्स फॉर ट्रैक प्रेप और सर्विस एट बाम बाम बाइक्स. तो अभी थोड़ी देर में मास्टर सिलेंडर का भी काम चालू हो जाएगा. मेन चैलेंज इज टू ब्लॉक दी एबीएस का लाइन इन और लाइन आउट ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना प्रेशर ड्रॉप होने के बहुत चांसेस है. एंड एज आई सेड मैं डायरेक्ट लाइंस लगा रहा हूँ, तो ये जो पीछे का नीचे का पूरा तामझाम है ये सब निकालना पड़ेगा और एबीएस ब्लॉक करना पड़ेगा. दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि विद डायरेक्ट लाइंस ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा ट्रैक पे, एंड दैट इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली नीड. मास्टर सिलेंडर पे काम शुरू हो चुका है. राहुल इज एक्चुअली ग्राइंडिंग अ बोल्ट देयर, लेट मी टेल यू व्हाई. सो ये जो लाइन है स्टॉक वाला जो हम निकालेंगे, इधर नया बैंजो बोल्ट बैठेगा डबल बैंजो और इधर से लाइन चली जाएंगी. बट टू ब्लॉक दिस ओल्ड लाइन इज रियली नेसेसरी, बिकॉज जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला था, जो नीचे का पूरा सब कुछ इतना जो वायरिंग है वो हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, एज आई विल बी राइडिंग द बाइक ऑन द स्ट्रीट वंस आई एम बैक फ्रॉम द ट्रैक. सो कनेक्ट करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो नहीं निकाल रहे. सो वी आर फाइंडिंग अ वे आउट टू ब्लॉक दी एबीएस एट द लाइन एंड, नॉट डायरेक्टली एट द पंप, क्योंकि इसका मेन एबीएस का मोटर जो है टैंक के नीचे है. उसके लिए पूरा टैंक निकालो, एयरबॉक्स निकालो, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर ट्राइंग कि ऊपर के ऊपर ही एबीएस ब्लॉक करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, विच इज़ अ बेस्ट पार्ट, so that I can quickly connect my lines back once I'm back from the track. Also please bear with me because I'm trying to make this video as raw as possible. तो ज़्यादा editing इसमें नहीं होगी, ज़्यादा transitions नहीं होंगे, because this is purely about the track build and about the 10R. So मैं इसमें ज़्यादा कुछ edit करने वाला नहीं हूँ. The stock line has been blocked by a bolt which Rahul has made, which was a good thing. That will save a lot of work. एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं स्टॉक लाइंस लगाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए टू शिफ्ट टू एबीएस सेटअप, क्योंकि सिटी में विदाउट एबीएस चलाना इम्पॉसिबल है, या फिर अपने इंडियन रोड्स पे तो इम्पॉसिबल है. सो लाइन्स हैव ऑल्सो बीन जस्ट फिटेड नाउ. अभी एक बार देख लेंगे कि किधर अटक नहीं रहा एंड स्मूथ फंक्शन हो रहा है. दे हैव जस्ट फिटेड इन द बोल्ट एंड ऑन द मास्टर सिलेंडर. लेट मी जस्ट शो यू. सो द लाइन्स आर हियर, वी जस्ट हैव टू राउट देम, और एक बार देखना है प्रॉपरली फिट हुआ है कि नहीं. Let's come down. This is called a gravity bleed. This is done to let go of the air which is remaining in the system, and this happens naturally with the Earth's gravity. So system bleed is going on right now.
कि पुराना ऑयल भी है जो ड्रेन करना था, ये आधा तो आ गया है। एंड द लाइन्स आर ऑल सेट टू बी फिटेड टू द कैलिपर। लाइन्स लग गए अभी कैलिपर पे, सिर्फ अभी वापस एक बार ब्लीड करके कैलिपर के पैड्स डालना बाकी है। The lines have been fitted now. Caliper will be fitted again for bleeding. So the lines have been fitted on the calipers. Only thing remaining was the brake pad change. So Brembos are out and calipers are in. और ABS हम लोग ने डोम नट से ब्लॉक कर दिया है the stock lines so that I don't have a problem fitting back the ABS once I'm back from the track. This is how the lines look after the fitting. They are white in color. You had custom color options in this. So basically master cylinder से direct दोनों कैलिपर में एक एक लाइन गया है। इसका फीडबैक अभी ट्रैक पे ही समझेगा कि कितना पावरफुल ब्रेकिंग हो चुका है, बट लीवर का फीडबैक काफ़ी वुडन हो गया है, सेम लाइक द RCS 19 फ्रॉम ब्रेम्बो। एंड दैट्स इट फाइनली। आई गेस दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। माय नेम इज़ अथर्व एंड आई विल सी यू ऑल इन अ न्यू वीडियो super soon. Cheers and ride safe. Bye bye.